मुंबई में बीएमसी चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और संजय राउत कुछ बोलने लायक नहीं रह गए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष में खलबली मच गई है और एक बार फिर कांग्रेस और विपक्ष के लोग चुनाव आयोग और वोट चोरी पर हार का ठिकड़ा फोड़ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है। वहीं राउत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ रखने में नाकाम रहते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं, वो दूसरों पर क्या आरोप लगा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संजय राउत जो भी दावा कर रहे हैं, मेरा मानना है कि शिवसेना यूबीटी जो खुद को बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी मानती है, उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जहां बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के प्रतीक और हिंदू हृदय सम्राट थे, वहीं शिवसेना यूबीटी अब एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, जिसके सदस्य आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज देश के एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी चुनावों में जो अभूतपूर्व सफलता बीजेपी एनडीए महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लोग उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट पर। दर्शकों, मुंबई बीएमसी चुनाव के बहुप्रतीक्षित नतीजे घोषित हो गए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछले कई दशकों से मुंबई पर राज कर रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने मुंबई में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है और अपना निर्विवाद दबदबा साबित किया है। इस नतीजे के आधार पर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे की बहुत कड़े और कठोर शब्दों में आलोचना की है। बीएमसी के नतीजों में बीजेपी ने साफ तौर पर बढ़त बना ली है। बीजेपी ने मुंबई के कई वार्ड में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को हराया है। राजनीतिक हलकों में हैरानी जताई जा रही है कि बीजेपी को खासकर मराठी बहुल इलाकों में सफलता मिली है। इस फ्रंट के बाद मीडिया से बात करते हुए नितेश राणे ने अपने हमेशा के अंदाज में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। नितेश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे मुंबई को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, लेकिन मुंबईकरों ने आज उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। जो लोग अपनी पार्टी और अपना गढ़ नहीं संभाल पाए, वो मुंबई को क्या संभालेंगे। सेना अब सिर्फ इतिहास में रह गई है। मुंबई का खजाना लूटने के दिन अब खत्म हो गए। नितेश राणे ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ मातोश्री की खिड़की से राजनीति की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली महायुति ने मैदान में उतरकर काम किया। ये तो बस शुरुआत है। ठाकरे की राजनीति का पतन अब तय है। बता दें कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए 20 साल बाद ठाकरे भाइयों ने हाथ मिलाया था, लेकिन उनकी एक न चली। ठाकरे ग्रुप को इस चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है। कई दिग्गज उम्मीदवारों की हार से मातोश्री में चिंता का माहौल है। हालांकि संजय राउत ने इन नतीजों पर रिएक्शन देते हुए आरोप लगाया है कि ये पैसे और पावर की जीत है, लेकिन नितेश राणे ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि ये लोगों के भरोसे की जीत है। इस जीत ने अब बीएमसी में बीजेपी के मेयर के बैठने का रास्ता साफ कर दिया है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के करीबियों और उनके रिश्तेदारों की हार हुई है। हारने वाले उम्मीदवार सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के परिवार से और उनके करीबी है। इनकी हार से जाहिर है कि मतदाताओं ने एक बार फिर परिवारवाद को नकारा है। बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के चुनाव नतीजे 16 जनवरी को आए। इस चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। खासकर बीएमसी चुनाव उसने पहली बार जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें